एक नया देखो सजाए है, युग आज एक नया देखो सजाए है। आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं, आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं। युग आज एक नया देखो सजाए है, युग आज एक नया देखो सजाए है। आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं, आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं। पाँच मई मुहूर्त पे, 5 मई मुहूर्त पे रजतम को तोल दिया, रजतम तोल दिया, रजतम को तोल दिया, रजतम तोल दिया। झूमा ये जग सारा, झूमा ये जग सारा, झूमा ये जग सारा। ब्रह्मरंध्र खोल दिया, सहस्रार खोल दिया, ब्रह्मरंध्र खोल दिया, सहस्रार खोल दिया। जागो माँ कुंडलिनी गणेश जगाए हैं, जागो माँ कुंडलिनी गणेश जगाए हैं। आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं, आत्म चैतन्य लिए सहजी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में आज हम जल क्रिया के साथ ध्यान करेंगे। ये कुछ सामग्री है जो स्क्रीन पर दिखाई गई है। आपको 2-3 मिनट का मतलब हम इंतजार करते हैं, आप ये इकट्ठी कर लीजिए। इसमें सबसे पहले एक हम ये कैंडल या फिर एक दीपक आप जला लीजिए। किसी का भी जला सकते हैं, किसी भी तेल का, घी का, या कुछ नहीं है तो कैंडल भी रख सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के हम ये जल क्रिया करेंगे। एक बाल्टी में थोड़ी आधी बाल्टी भर लीजिएगा, पैर के गिट्टे थोड़े डूबने चाहिए। और उसमें ठंडा गर्म जो भी पानी आपको इस वातावरण के अनुसार ठीक लगे वैसा ठंडा गर्म वैसा डाल लीजिए थोड़ा। और एक मग में साफ पानी लीजिएगा जब हमारा जल क्रिया हो जाएगा वो पाँव को धोने के लिए। और 2-3 मुट्ठी नमक, 2-3 चम्मच या 4 चम्मच, थोड़ा सा हमें नमक चाहिए होगा, वो भी ले लीजिए, कोई सा नमक जो भी आपके पास उपलब्ध है। और एक कपड़ा पाँव को पोंछने के लिए। आप ये सब सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। अगर नहीं भी हो पाए तब आप बिना इस सामग्री के भी जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे कर सकते हैं। कुछ क्षण हम इंतजार करते हैं जब तक आप ये इकट्ठा कर रहे हैं।
हम श्री माता जी के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और माँ से अनुमति लेंगे। श्री माता जी, आज हम सब बच्चे जल क्रिया के साथ ध्यान करना चाहते हैं आपका। माँ, आप हमें अनुमति प्रदान कीजिए। माँ के साथ हम कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी हम जो भी सामग्री आपने ली है, कैंडल जला लीजिए और मोबाइल और लैपटॉप जिस पे भी आप देख रहे हैं उसको आप आगे रख दीजिए और कैंडल साइड में रख दीजिए कहीं पर भी अपने अपने नजदीक। और अभी जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे हम फॉलो करेंगे स्टेप्स। कोई कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो नमक रखा है उसको हम लेंगे। उसमें से 3 मुट्ठी नमक हम इस जल में डालेंगे। जो हमारे टब में हमने जो जल लिया है, उसमें पानी लिया है, उसमें हम 3 मुट्ठी नमक डालेंगे। आपको दिखाने के लिए हम ये प्रोसीजर अभी हम नमक डाल रहे हैं, लेकिन अगर हम नमक थोड़ा पहले से डाल लें तो वह नमक इस पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, और वो जो डिसॉल्व्ड पानी होता है वो इस प्रोसीजर के लिए बेस्ट होता है। जो वाइब्रेशंस फील किए थे अपने हाथों पे और अपने तालू भाग पर, वो हम इस पानी में डालेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार करनी है। तो हम अपना राइट हैंड लेंगे और उसको हमारे हाथों में उस चैतन्य को, उन वाइब्रेशंस को फील करेंगे और 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे घुमाएंगे। इस प्रक्रिया को जब हम करेंगे तो साथ साथ में हमें प्रे करना है, श्री माता जी प्लीज आप इस पानी को चैतन्यित कर दीजिए। श्री माता जी प्लीज वाइब्रेट दिस वाटर। अभी जो हमने नमक इस पानी में डाला है, उसकी वजह से ये जो एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, ये सी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। जो समुद्र का खारा पानी होता है वो उसे रिप्रेजेंट करता है, और उसी को यूज करके हम अभी क्लियरिंग करेंगे। अब इस प्रोसेस के बाद अगला जो प्रोसेस हम करते हैं वो है कुंडलनी चढ़ाकर हम बंधन लेते हैं, पर इसकी डिटेल्ड प्रक्रिया हम आगे के सेशंस में जानेंगे। अब हम अपने पाँव इस जिसमें पानी में आपने जो चैतन्य दिया है अभी इसके अंदर जो आपने नमक डाला, पानी इसमें है, अग्नि आपने जलाई है, आकाश और वायु, तो ये जो 5 तत्व मिलके जो ये 5 महाभूत हैं, हम इन सब की मदद से आज हम ये जल क्रिया करेंगे और तीनों नाड़ियों की और 7 चक्रों को की शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
तो आइए दोनों पाँव हम पानी में डालते हैं। और दोनों हाथ गोद में रखेंगे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ। यहाँ पे हम ईड़ा नाड़ी की शुद्धता की प्रार्थना करेंगे। श्रीमाता जी, हम सभी की ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं, भूतकाल की सभी समस्याएं इस धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हे धरती माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल कर दीजिए। महसूस कीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी की सभी समस्याएं पांचों तत्वों में विलीन होती हुई, और पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पर रहेगा। महसूस कीजिए आपको क्या अनुभव हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। नीचे से लेकर ऊपर तक, पहले चक्र से सातवें चक्र तक नीली नाड़ी, हमारी ईड़ा नाड़ी, उस पे पूरा चित्त कीजिए। ये हमारी चंद्र नाड़ी है, भूतकाल की नाड़ी। ये धरती माँ, हमारी चंद्र नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। महसूस कीजिए धरती में सारी बाधाएं निकलती हुई। अभी दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से आकाश की तरफ मोड़ते हुए। अब हम पिंगला नाड़ी की तरफ चित्त करेंगे, पीले रंग की नाड़ी जो कि स्वाधिष्ठान से निकलती हुई, आज्ञा से मुड़ती हुई मस्तिष्क की ओर, सहस्त्रार की तरफ जाती है। हे आकाश देवता, हम सभी की भविष्य की नाड़ी, पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमारी सभी की भविष्य की सभी चिंताएं, अतिरिक्त विचार, आकाश तत्व आप अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों से गर्मी आकाश की तरफ जा रही है। महसूस कीजिए। आकाश की तरफ भी और जल जल में भी पाँव के द्वारा अतिरिक्त गर्मी, पूरी नकारात्मकताएं, ये जो नमक है वो खींच लेता है। ये समुद्र देवता है, ये हमारी मदद करते हैं हमारी सारी नकारात्मकताओं को खत्म करने में।
पूरा चित्त सहस्त्रार पे, सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे महसूस कीजिए आपकी पिंगला नाड़ी स्वच्छ होती हुई। हे आकाश देवता, हे वायु देवता, हे जल देवता, अग्नि देवता, धरती माँ, हमारे ये पांचों तत्व, वायु देवता, हमारी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, वर्तमान की नाड़ी, बीच की नाड़ी पे। अब हमारी भूतकाल की और भविष्यकाल की नाड़ी शुद्ध हो चुकी है और हम सब निर्विचार हो चुके हैं। देखिए, कोई भी विचार नहीं आ रहा है क्योंकि अब हम सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित हैं। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। माँ, आप 6 चक्रों को भेद कर हमारे सहस्त्रार विराजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे वायु देवता, हमारे चक्रों की पूर्ण तरह से सफाई कर दीजिए। सारी गंदगी, सारी नकारात्मकताएं निकाल दीजिए। इनको पूर्ण तरह से खोल दीजिए। सारी पंखुड़ियां खोल दीजिए। हमें अनुभूति प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे आप महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। श्री माता जी, हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। मनी मन दोहराएंगे इस प्रार्थना को। श्री माता जी, हम सभी का हृदय चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। श्री माता जी, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। श्री माता जी, हम सभी को आप शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए ताकि हमें अच्छे और बुरे की खुद से ही समझ आ जाए। श्री माता जी, हम सभी आपके बच्चे हैं। हम सब अबोध हैं। श्री माता जी, हम सभी स्वयं के गुरु भी हैं। मनी मन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे और महसूस करेंगे आपके
चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, भवसागर, हृदय चक्र, ये सब शुद्ध निर्मल होते हुए यही हाथ विशुद्धि पे रखेंगे बाईं तरफ। श्री माता जी, हम सभी की विशुद्धि चक्र की सभी बाधाएं आप नष्ट कर दीजिए। हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए श्री माता जी। हम सभी निर्दोष हैं। यहाँ पे आप बार बार दोहराइए, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। अपना दोषी भाव निकाल दीजिए। श्री माता जी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, हमारे विशुद्धि चक्र में प्रेम और माधुर्य भर दीजिए। तीन बार यहाँ पे हम मंत्र लेंगे। हम 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 महसूस करेंगे आपकी विशुद्धि की सारी पंखुड़ियां स्वच्छ होती हुई, प्रेम, माधुर्य और अपना दोषी भाव नष्ट होता हुआ। यही हाथ हम कपाल पे रखेंगे, माथे पे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमारा आज्ञा चक्र आप पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हम सभी ने खुद को और सभी को क्षमा किया। हम स्वयं को क्षमा करेंगे और सबको, समस्त प्राणियों को क्षमा करेंगे। श्री माता जी, हमने सभी को क्षमा किया। श्री माता जी, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। और महसूस करेंगे आपका आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खुलता हुआ। कुछ सोचिए मत, बस क्षमा कर दीजिए। क्षमा का मतलब है माँ के चरणों में सब कुछ रख देना। आज्ञा पे मत रखिए, बस माँ पे, माँ को सौंप दीजिए, माँ अपने आप देख लेंगी। यहाँ पे हम मंत्र लेंगे शम, 3 बार लेंगे। शम शम शम। श्री माता जी, हमने स्वयं को और सबको क्षमा किया। कृपया करके आप भी हमें क्षमा प्रदान करें। श्री माता जी, हमसे कोई भी भूल हुई हो, माँ, हम आपके बच्चे हैं, कृपया आप हमें क्षमा दीजिए माँ।
श्री माता जी, आप हम सभी को माफ कर दीजिए। यही हाथ सिर के तालू पर हम 7 बार घुमाएंगे, थोड़ा जोर से दबाकर महसूस करेंगे अपने तालू को। श्री माता जी, आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। सात बार इसकी प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे माँ से, माँ हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए। हमारे सभी चक्रों को, 7 चक्रों को, 3 नाड़ियों को शुद्ध निर्मल कर दीजिए। सारी नकारात्मकताएं इनमें से निकाल दीजिए माँ। हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए। माँ हमें अनुभूति प्रदान कीजिए माँ। अभी हम दोनों हाथ गोद में रखेंगे। अभी जो भी हमने क्रियाएं की हैं, अभी हमने अपने 3 नाड़ियां, 7 चक्रों को शुद्ध किया है और सारी नकारात्मकताएं 5 तत्वों में विलीन हुई हैं। तो अभी ये जो साफ पानी है, उससे एक पाँव, एक एक करके अपना पाँव धोइएगा और वो जो कपड़ा है, कपड़ा पे एक एक पाँव रखिएगा। ठीक है, पहले एक पाँव उठाएंगे, साफ पानी उस पे डालेंगे और वो पाँव कपड़े पे रखेंगे। फिर दूसरा पाँव उठाएंगे, उसको धोएंगे और उसको भी कपड़े पे रखेंगे। ठीक है, अब हम, जैसे हमने पहले बंधन दिया था, अब हम इस पानी को बंधन देंगे 7 बार घुमाते हुए अपने हाथ को। और इस पानी को आप अभी के लिए साइड पे रख दीजिए। जब हमारा ये सत्र पूरा हो जाएगा, फिर आप इस पानी को शौचालय में डाल दीजिएगा। अभी के लिए इसको साइड कर दीजिए। और अब दोनों हाथ गोद में रखिए और हम कुछ क्षण संगीत के माध्यम के साथ ध्यान करेंगे और आपका पूरा अटेंशन, पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पर रहेगा। और इस समय जो आपको अनुभूति होगी ना, वो आपको आप याद रखिएगा। फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ, कौन सी उंगली पे महसूस दिया, कौन से हाथ पे, जहां जहां आपको जो भी अनुभूति होगा आप उसको याद रखिएगा। वो आपके चक्रों की और नाड़ियों की स्थिति है। तो सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे पूरा चित्त ध्यान से। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है। माँ की शरण में हरदम रहे, सागर किनारा है। माँ की शरण में हरदम रहे, सागर किनारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है।
संवारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा माँ के मुख से फूल झरते, प्रेम गंगा है नयन, चरणों में इनके समाया ये धरा और ये गगन। ऐसी माँ के प्रेम ने हमको निखारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है। गुरु स्वरूपा निर्मला माँ, आदि शक्ति निर्मल माँ। हे भवानी जगत जननी, पराशक्ति निर्मल माँ। जोड़ कर हाथ तव चरणों में, जोड़ कर हाथ तव चरणों में, वंदन हमारा है, वंदन हमारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा पूजन करने माँ तुम्हारा, सहजे हम आज आए हैं। श्रद्धा प्रेम भक्ति के माँ, हम आज फूल लाए हैं। दर्शन दिया माँ आज के दिन, भाग हमारा है। चैतन्य की लहरें बहे, सुंदर नजारा है। श्री माता जी के आगे हम नतमस्तक होते हैं, दोनों हाथ माँ की तरफ। सिर के तालू पे थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, आपको कैसी अनुभूति हो रही है। दाएं हाथ को सहस्त्रार के ऊपर ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, कुछ ठंडा गरम या चुंबकीय एहसास, क्या अनुभव हो रहा है आपको। श्री माता जी, माँ हम सभी का ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ, हमें अनुभूति प्रदान कीजिए। कृपा करके माँ हम सभी का सहस्त्रार पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। महसूस कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। अभी बाएं हाथ से चेक कीजिए, दायां हृदय की तरफ, बायां सिर के तालु पे। हे माँ हम सभी का ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे कुंडलनी माँ आप हमारे सहस्त्रार विराजिए।
हमारा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। हाथ जोड़ के माँ को नमन करेंगे। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू सो मच माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने हमसे ये जल क्रिया करा के ली। इतना सुंदर ध्यान माँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। इस सत्र के दौरान हमसे अगर कोई भूल हो गई हो माँ, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए माँ। हम आपके बच्चे हैं माँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए। माँ को प्रणाम करके कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अब जो हमने ये जो पानी है जो रखा था, उसको आप शौचालय में डाल दीजिएगा। ये पानी उछलना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी नकारात्मकता है, और थोड़ा ध्यान से इसको धो के टब को फिर ही आप अगली बार इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ तो वो पूछ सकते हैं।